अपने भाई और अपनी विमाता को देख करके ध्रुव जी से रहा नहीं गया और दौड़ करके जो है राजगद्दी पर चढ़ गए और चढ़ के अपने पिता की गोद में बैठ गए। और जैसे ही गोद में बैठे तुरंत पास बैठी सुरुचि ने हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। उतरो, ये तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है, ये मेरे पुत्र का सिंहासन है, इसका अधिकारी मेरा पुत्र है, तुम मेरी शोध के पुत्र हो, इसलिए तुम इस गद्दी के अधिकारी नहीं, मेरा पुत्र इस गद्दी का अधिकारी है। राजा की गोद हो या सिंहासन हो, उस पर मेरा पुत्र बैठेगा। ध्रुव ने कहा, पिताश्री मेरी विमाता क्या वचन कह रही है? उत्तानपाद ने सिर झुका लिया। ध्रुव ने कहा कि मां, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं? नहीं, तुम मेरे पुत्र के समान जरूर हो, पर मेरे पुत्र नहीं हो, तुमने सुनीति की कोख से जन्म लिया है। और सुनो ध्रुव, यदि तुम्हारा मन है इस राजगद्दी पर बैठने का, तो सुनो, तुम तप करो, बहुत भारी तप करो, और तप करके भगवान को प्रकट करो, और भगवान प्रकट हो जाए तो फिर उनसे मेरी कोख मांग लेना, और मेरी कोख से जब तुम पैदा होगे तब तुम इस गद्दी पर बैठोगे। इससे पहले तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक छोटे से बालक के मन पर यह बात वज्र की तरह प्रहार कर गई। ध्रुव जी महाराज वापस लौटे, रोते रोते मां सुनीति के पास आए। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, मां पहले मेरी बात सुनो, हम आपको सब बात बताएंगे, पहले ये बताओ क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? हाँ हो। तो क्या आपका पुत्र होके मैंने कोई गलती कर दी? क्या राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है? अवश्य है। तो फिर मुझ में और उत्तम में क्या फर्क है? मैं राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठ सकता? सुनीति ने बहुत समझाया, धर्म की बातें करने लगी, सत्संग की बातें करने लगी, लेकिन बालक है, वो बातें वज्र की तरह चुप रही थी। मां पहले मेरी बात सुनो, मेरी पीड़ा को दूर करो, मैं जो प्रश्न आपसे कर रहा हूं उन प्रश्नों का उत्तर दो। क्या मैंने आपकी कोख से पैदा होकर के कोई गुनाह कर लिया, या मुझसे कोई अपराध हो गया? मेरी विमाता ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे राजगद्दी से नीचे फेंक दिया। क्या मेरे पिता का अधिकार नहीं बनता था कि मेरी माता को डांटते और मेरा हाथ पकड़ के मुझे फिर से अपनी गोद में बैठा लेते? और जो सुनीति ने सुना कि मेरे पुत्र को नीचे फेंक दिया गया, तो ममता से भर गई और दौड़ करके अपनी छाती से लगा दिया, बेटा तेरा स्थान यहां है। वो गद्दियां तो बदलती रहती हैं, दरबार लगा रहता है, यहां दरबारी बदलते रहते हैं, इंसान की तो फिर बात ही क्या, यहां भगवान बदलते रहते हैं। बेटा वो राजगद्दी तो कब की बदल जाएंगी, लेकिन तेरी मां का हृदय कभी नहीं बदलेगा तेरे लिए। तेरा स्थान ही वहां नहीं, मेरे हृदय में है, तू यहां बैठ। नहीं मां, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए कि एक राजा ने, मेरे पिता ने कैसे ये सहन कर लिया कि एक मेरी विमाता मुझे नीचे फेंक रही है और उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। वो कहती है कि जाओ तप करो, तप करके भगवान को प्राप्त करो, भगवान को प्राप्त करके मेरी कोख मांगो, मर जाओ और अगला जन्म यदि तुम्हें मनुष्य का मिले तो मेरी कोख से पैदा हो, तब तुम्हें राजगद्दी मिलेगी। सुनीति ने कहा, बेटा तो क्या बुरा कहा है? आजकल की मां जैसी होती तो कहती अच्छा अभी बताती हूं उसे, लेकिन ये सुनीति है, सुंदर नीति वाली है। कहती है, बेटा तुम्हारी विमाता ने तुम्हें किसी गलत रास्ते पर जाने को नहीं कहा, तुम्हारी मां ने तो तुम्हें भगवान से मिलने को तो कहा है ना, हाँ? तो क्या गलत कहा? रोते रोते ध्रुव की आंखें पहुंच दी। ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए और बोले, मां तुम भी ऐसा चाहती हो? अवश्य। सुनीति की कोख से कोई भक्त, कोई बच्चा पैदा हो तो वो भक्त पैदा हो, मैं ये चाहती हूं। क्या कहना चाहती हूं? आपके वाक्य में बड़ी समाधि है। क्या तुम भी चाहते हो कि मैं तप करूं? हाँ चाहती हूं। क्या तुम भी चाहते हो कि मैं भगवान को प्राप्त करूं? हाँ चाहती हूं। तो ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रदक्षिणा की और कहा कि मां ये ध्रुव है, ये सुनीति का पुत्र है, मैं जा रहा हूं तप करने, या तो मेरे तप से भगवान अब
गए तो लौट आऊंगा, वरना समझ लेना तेरा ध्रुव हमेशा के लिए चला गया। मां के चरणों में सिर रखा है, छोटा सा बच्चा, कुछ नहीं जानता, वो अबोध अज्ञानी, अभी उसने ठीक से बोलना नहीं सीखा, 5 वर्ष की अवस्था है उसकी। तोतली बानी अभी ठीक से वाणी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, वो क्या भजन करेगा। लेकिन मां के चरणों में शीश रखा और कहा मां मुझे आशीर्वाद दे। क्यों? क्योंकि बिना मां के आशीर्वाद के गुरु और भगवान नहीं मिलते। मां जब कृपा करती है, मां का जब वात्सल्य उमड़ता है, मां का वात्सल्य का समुद्र जब उमड़ता है, तब उस बच्चे को गुरु भी मिलते हैं और भगवान भी मिलते हैं। आज मां के चरणों में शीश रख करके ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मां मुझे आशीर्वाद। अपने दोनों कर कमलों से अपने बालक के मस्तक को चूमती हुई विधाता की ओर आंखें करती, आसमान की ओर देखती है और मानो कह रही है, विधाता इस बालक ने तो क्या मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, पर ये मेरे वचनों पर विश्वास करके तुझे ढूंढने चला है। प्रभु मिलने में देरी मत करो। यदि तुमने इसको मिलने में देरी कर दी, यदि तुम इसके जीवन में नहीं आएंगे प्रभु, तो सत्य जान लेना दुनिया में आगे चल के फिर कोई ध्रुव पैदा नहीं होगा, ध्रुव पैदा नहीं। चले गए ध्रुव और आंखों से ओझल होते गए, जैसे जैसे कदम बढ़ते गए मां का सीना फटता गया। मां सब कुछ छोड़ सकती है, बस अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकती। जब तक जिए माता रोए, बहन रोए खटमा सारे, 13 दिन तक त्रिया रोए, फिर करे घर बासारे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माँ का किसी माँ का लाल चला जाए तो जीते जी रोती है, आखिरी दम तक रोती है। जब तक जीवे माता रोवे। जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे, ध्रुव जी महाराज के माँ का सीना फटता जा रहा था, आंसुओं की धार बह रही थी, आसमान भी रो रहा था कि देखो कैसे हृदय पे पत्थर रख करके एक माँ ने अपने नन्हे से बालक को भगवान की ओर भेज दिया। आज की माताएं, आजकल की माताएं कहती हैं कि नहीं बड़ा हो जाएगा तब भजन पूजा पाठ करना, तब व्रत करना। नहीं भैया, बच्चे जो है मिट्टी होते हैं, इस मिट्टी को कैसे बना लो, ये पकने के बाद दूसरा आकार नहीं ले पाएगी। जब तक कच्ची है तब तक वो आकार ले सकती है, पकने के बाद आकार नहीं लेगी। बचपन से संस्कार डालो उनमें, पूजा पाठ के, भगवान के आगे सिर झुकाने के, कोई बाहर से व्यक्ति आए उसको प्रणाम करने की, सुबह उठ करके आपके चरणों में सिर झुकाने के, उन्हें आदत डालो, संस्कार डालो, क्योंकि यही वो संस्कार आगे चल के आपको सुख देंगे। ध्रुव जी महाराज चले गए। मां सुनीति परमात्मा से प्रार्थना करती, प्रभु जल्दी मिल जाए। और मैं तो ये कहता हूं, आज तक भी जितने भी संत हुए भारतवर्ष में, क्या विश्व में, और अब है या आगे होंगे, या कोई भक्त होंगे, जिनको भी परमात्मा मिले, जिनको भी गुरु मिले, या जिनको भी गुरु या भगवान मिलेंगे, वो मां की कृपा से ही मिलेंगे और किसी तरीके से नहीं मिल सकते। सारा योग साधन एक और हो जाता है और मां की कृपा एक और। मां का वात्सल्य समुद्र की गहराई से भी गहरा है। तभी तो भगवान भी मधुर लीला करते हैं, वात्सल्य लीला करते हैं। मुझे भगवान नहीं बनना, नहीं, मुझे पुत्र बनना है। ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, कथा आगे चलती है। आगे नारद जी मिल गए। नारद जी कौन है? गुरुदेव। मैंने कहा ना, मां की कृपा होती है तो गुरु भी मिल जाते हैं। आगे गुरुदेव मिल गए। नारद जी महाराज ने परीक्षा ली, अरे बच्चा, वहां जंगल में सिंह है, हाथी है, तुझे खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है ना। फिर जब तक मेरी मां की दुआएं मेरे साथ है, कोई पशु पक्षी तो क्या, कोई दिव्य शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूर्ण विश्वास है,
दृढ़ विश्वास है। और उस दृढ़ विश्वास को जब देखा ध्रुव जी महाराज के नारद जी ने, तो नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का ये मंत्र दिया और दोनों हाथ शीश पर रखे और कहा बेटा जा, तुझे भगवान मिलेंगे। मां का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। और देखिए यात्रा आगे बढ़ी। मधुवन में जाकर के ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। कैसे तप करते हैं पता नहीं, कभी किसी समय सुना था कहानियों में, माँ सुनाती थी कि कोई योगी एक पैर पे पैर खड़ा करके हाथ जोड़ के खड़ा होके तप कर रहा है। वो कहानियों में सुनी हुई इस मुद्रा का ध्यान किया, एक पैर को सीधा खड़ा रखा, दूसरे पैर को पैर की जंघा पर रखा और दोनों हाथ ऊपर मिलाए और हाथ जोड़े और आंखें मूंदी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रारंभ किया। 1 महीने तक केवल सूखे पत्ते खा करके तप किया। दूसरे महीने में सूखे पत्ते छोड़ दिए, केवल जल पी करके नाम जप किया। तीसरे महीने में केवल वायु को, केवल श्वासों को लेकर के जाप किया। चौथे महीने में श्वासों को भी छोड़ दिया। 5वें महीने में ध्यान लगा लिया है, जिह्वा को उल्टा मोड़ करके खेचरी मुचरी मुद्रा करके नासिका छिद्र को बंद कर लिया, सांस आना बंद हो गया और भगवान का भजन चलता रहा। जैसे ही ध्रुव जी महाराज के श्वास बंद हुए कि चराचर जगत के प्राणी बेचैन हो गए, देवी देवता सब घबरा गए, सबका दम घुटने लगा। भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए, भगवान ये क्या हो रहा है, हमारा दम घुट रहा है, हमें अशांति, ऐसा लग रहा है जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, हमारी सांस फूल रही है। भगवान ने कहा एक मेरा नन्हा सा भक्त भजन कर रहा है और उसने अपने श्वासों के द्वारा पूरी सृष्टि के श्वासों को खींच लिया। उसने विधाता की गति को रोक दिया, विधाता के चक्र को रोक दिया है। प्रभु हमारी मुक्ति का उपाय करो वरना हम मर जाएंगे, इस बंधन से हमारी मुक्ति करो। भगवान ने कहा अभी चिंता ना करो, अभी हम जाते हैं। और भगवान सुदर्शन चक्र धारण करके ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हो गए। आंखें बंद हैं, शरीर सूख गया है, जर्जर हो गया है, दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं और दृढ़ भाव से विश्वास के साथ में गदगद होते हुए अश्रु बहाते हुए ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने जब उस दिव्य मुद्रा को देखा तो भगवान भी नतमस्तक हो गए। वाह धन्य है, धन्य है, ऐसा भक्त धन्य है। उस भक्त के आगे भगवान भी झुक गए। धन्य है ध्रुव, धन्य है। बेटा आंखें खोलो, लेकिन आंखें बंद है, ध्यान लगा है, नाम जप में ध्यान लगा, भगवान मिलेंगे। भगवान ने देखा आंखें नहीं खोलेगा तो भगवान अंदर ही प्रकट हो गए। और जब अंदर प्रकट हुए, जब देखा सशंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का सुंदर रूप देखा तो ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उस दर्शन में इतने मग्न हो गए ध्रुव जी कि आंखें खोलना भूल गए, ध्यान करना भूल गए। अब तो बस केवल भगवान को निहार रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण से भगवान जैसी अंतर ध्यान हुए, समाधि टूटी और सामने जब भगवान को देखा, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण सर्वत्वगादि प्राणान् नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा से मेरी सोई हुई गिरा को जगा दिया। आपकी कृपा जब जीव पर हो जाती है तो पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांग जाता है, अनपढ़ भी कवि बन जाता है। हे भगवान, आपने कृपा करके मेरे जीवन का श्रृंगार कर दिया। आपने मेरे जीवन को मधुवन बना दिया। आपने मेरे जीवन की हर कड़ी को सजा दिया। प्रभु, ये छोटा सा भक्त आपका आपके श्री चरणों में बार बार नमन करता है। मुझसे भजन करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो नाथ उसे क्षमा करना। क्यों? मोहब्बत एक सांसों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी राधा दीवानी थी, कभी मीरा, कभी राधा दीवानी थी, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। तू समझे तो मोती है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। बस धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। वो मुझसे दूर कैसे है, मैं उससे दूर कैसे हूँ। उससे दूर कैसे है, उससे दूर कैसे हूँ। ये मेरा दिल समझता है, ये उसका दिल समझता है। कि मेरा दिल समझता है, कि उसका दिल समझता है। मैं तेरी मेहर की नजर चाहता हूँ। तेरी मेहर की नजर चाहता हूँ। मैं तेरी मेहर की नजर चाहता हूँ। तेरी ताली बजाते हुए नजर चाहता हूँ। मैं
दिल की, तुझे हाल दिल की खबर चाहता हूँ। तुझे हाल दिल की खबर चाहता, तुझे हाल दिल की खबर चाहता हूँ। तुझे हाल दिल की खबर चाहता हूँ। दुआओं में अपनी असर चाहता हूँ। दुआओं में अपनी असर चाहता हूँ। जय हो। मेरे दिल की सूनी महफिल सजा दे। मेरे दिल गाओ। महल सजा दे। मेरे दिल की सूनी महफिल सजा दे। मेरे दिल की सोनी महफिल सजा दे। तुझे कैसे पाऊं तू ही बता दे। तुझे कैसे पाऊं तू ही बता दे। जो तुझसे मिला दे। कौन कौन मिलना चाहता है तो गाओ मेरे साथ। जो तुझसे मिला दे सफर चाहता हूँ। तुझसे मिला मैं वो सफर चाहता हूँ। जो तुझसे मिला दे वो सफर चाहता हूँ। तुझसे मिला दे सफर चाहता हूँ। और दुआओं में अपनी असर चाहता हूँ। दुआओं में अपनी असर चाहता
भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। अरे मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। अरे मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। हे मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत जाइयो राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत मैं तेरी मेहर की। बोलो ना, ये प्रेर है। तेरी महर की महर चाहता हूँ। मैं तेरी मेहर की नजर चाहता। हे हरि मैं तेरी मैं तेरी मेहर की नजर चाहता हूँ। मैं तेरी नजर चाहता हूँ। दुआओं में अपनी असर चाहता हूँ। दुआओं में अपनी असर चाहता। घर जाके बोलना, जो तुझसे मिला दे वो सफर चाहता हूँ। जो तुझसे मिला दे सफर चाहता हूँ। जो तुझसे मिला दे वो सफर चाहता। ध्रुव जी महाराज, भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा बेटा मांग क्या चाहिए। कैसी विडंबना है।
जब तक आप नहीं मिले थे मांग मेरे सामने खड़ी थी, अब तुम सामने हो मांग भाग गई। अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, तुमने देखो भजन किया था, राज्य पाने के लिए राज्य तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं, जाओ सुख भोगो। प्रभु आपके दर्शनों का सुख पा करके अब वो संसार का सुख रास नहीं आएगा। नहीं, मेरी आज्ञा है, भगवत आज्ञा गिरी ऐसी, वो ठीक है, लेकिन प्रभु मैं यदि वो संसार का सुख भोगूंगा तो मैं संसार में फिर गिर जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, तुम 36,000 वर्षों का राज्य भोग करके तुम सतलोक में नहीं आओगे। एक लोक ऐसा बना रहा हूं जो लोग तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, वो ध्रुवलोक, उस ध्रुवलोक में तुम ही निवास करोगे। अब सोच लो भाई, भगवान के भजन का कितना फल है। अगर ध्रुव ने अपनी जवानी दी है तो भगवान ने भी पूरा ब्रह्मांड दे दिया एक तरीके से। कोई लुटाता उसके ऊपर कुछ वो रखता नहीं, रिटर्न हाथ की आग। तुम दे रहे हो एक, वो दे रहा 10। तभी मीराबाई कहती प्रभु नहीं, ये सांसारिक सौदा नहीं चाहिए, तुझको मांगू सांवरिया और तुझसे और तेरे लिए। तुझको मांगू सांवरिया तुझसे और तेरे लिए, अपने लिए नहीं। ये नैना बरसे सावन भादो, देखो बड़ी विचित्र बात है, ये जल से तो भरे हैं लेकिन फिर भी प्यासे हैं। प्यास है कृष्ण नाम की। ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने, और जिस पिता ने आंख उठा के नहीं देखा, जिस माता ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया था, वो माता सुरुचि, वो महाराज उत्तानपाद और पूरी प्रजा सभी ध्रुव जी को लेने के लिए वन में गए। जिस परिवार ने साथ छोड़ दिया था, जिस परिवार ने धक्के मार के बाहर कर दिया था, आज वही परिवार ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए उपस्थित हो गए। बेटा घर चलो। ध्रुव जी सोचने लगे प्रभु डर पर बुला लिया, अब वापस भेज रहे, दर्शन करा दिया, फिर वापस भेज रहे उसी माया में। इस माया से खींच करके अपनी मधुर छवि मुझे दर्शन कराई है, आपकी रूप माधुरी का दर्शन कर रहा हूं, इससे फिर मुझे वंचित कर रहे हो, फिर वापस भेज रहे हो। ये कैसा खेल है? भगवान ने कहा ध्रुव तुम जाओ, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम मेरा प्रतिबिंब लेकर के जाओगे। ध्रुव तुम सिर झुका के जो अपने हृदय में देखोगे तुम्हें मैं नजर आऊंगा। दिल की आईने में तस्वीर है यार की, जब जी चाहा गर्दन झुकाई और देख लिया। जाओ बेटा। ध्रुव जी महाराज गए, कहते 36,000 वर्षों का राज्य भोगा, 2 पत्नियां हुई, बच्चे हुए, और अंत समय में भगवान का विमान आया। विमान पर चढ़ने लगे तो मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज रथ में आरूढ़ हो गए, भगवान के विमान में आरूढ़ हो गए और भगवान के पार्षद लेके चलने लगे। तभी ध्रुव को अपनी मां की याद आ गई। ठहरो पार्षदों, भैया ठहरो। ध्रुव जी क्या बात है, क्या अब कुछ बाकी रह गया क्या? ध्रुव जी ने कहा कि हाँ रह गया। जिस मां की कृपा से ये मनुष्य तन पाया, जिस मां की कृपा से मैं इस वैभव का स्वामी बना, जिस मां की कृपा से मैंने भगवत दर्शन किए, जिस मां की कृपा से मुझे ध्रुव लोक मिला, वो मां मेरी धरती पर रह गई। मैं अपनी मां के बिना नहीं जाऊंगा। पार्षदों की आंखों में भी अश्रु आ गए, आंखें छलक उठी कि धन्य है ध्रुव जी, क्या मातृ भक्ति आपके हृदय में, आपके रोम रोम में कूट कूट के भरी हुई है। अरे ध्रुव जी महाराज, आप जैसे संत को, आप जैसे भक्त को पैदा करने वाली आपसे पीछे कहां रह सकती? वो देखो आपसे आगे आपकी मां का विमान जा रहा है। किसी
संत को पैदा करने वाली, किसी भक्त को पैदा करने वाली, किसी सूरवीर को पैदा करने वाली, किसी दानवीर को पैदा करने वाली माता भले भजन ना करे, उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। चले गए ध्रुव जी महाराज, ध्रुव लोक में स्थापित हो गए। आगे कथा बढ़ती है, उत्तम की कथा आती है और इसी वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन बरे हुए। प्राचीन बरे के राजा पृथु हुए और महाराज पृथु ने धरती पर हल चला करके धरती का दोहन किया। ये कथा का वर्णन है। अनेकों राजाओं की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा के इस अध्याय में, इस स्कंद में है। अब पंचम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। चतुर्थ स्कंद को यही प्रणाम करेंगे। समय का बहुत अभाव है, समय दौड़ता जा रहा है। क्यों आप 1 बजे तो आते नहीं हो, मैं तो आ जाता हूं। जब तक जिंदगी रहेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। किससे? देखो ये बिटिया जो है स्वीटी, वहां कहां से आती है? पानीपत से चल के आती है। कहां से आती है? और तुम सोनीपत वालों, तुम यहां से नहीं, घर से निकला जाता है। हाँ? बोलो राधे राधे। कल क्या है? कल कृष्ण जन्म है। कल समय पर आ जाना, वरना सीट नहीं मिलेगी। चाहे कितनी बड़ी टिकट ले आओगे, बाहर खड़े मिलोगे। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अब महाराज उत्तानपाद के बाद राजा प्रियव्रत की कथा में प्रवेश कराते हैं। पंचम स्कंद को प्रणाम किया है। पंचम स्कंद में मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत की कथा का वर्णन है। ये महाराज प्रियव्रत बहुत पराक्रमी राजा हुआ, अत्यंत पराक्रमी। इसने अपने बाहुबल से एक रथ का निर्माण किया। उस रथ में इसने ऐसी ऊर्जा डाली जो पूरे सौर मंडल को भी आकर्षित करने वाली थी। और इस राजा ने पूरी पृथ्वी पर उस रथ को घुमाया। इसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं पृथ्वी पर रात नहीं होने दूंगा। उस रथ के तेज से चारों ओर पृथ्वी पर इतना प्रकाश हुआ कि 7 दिन तक रात्रि नहीं हुई। तब महाराज मनु ने आकर के समझाया, बेटा ये सब गलत है, ये विधि के विधान के विरुद्ध है। यहां दो का जोड़ा है। किसका जोड़ा है? पति है तो पत्नी है तो पति है, सुख है तो दुख है, हानि है तो, सुबह है तो, दिन है तो, हानि है तो, जीवन है तो, गुरु है तो, भक्त है तो, वक्ता है तो, श्रोता है, पाप है तो, जय है तो, जय है तो पराजय है। दो का जोड़ा। और देखो हम भी दो से बने, माता से पिता से, और दो पर ही टिके, जन्म पर और मृत्यु पर। और हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सब 2-2 ही अक्षर वाले हैं। कान बोलो 2 अक्षर की, नाक, होठ, दांत, जीभ, ठोड़ी, माथा, सिर, बाल, हाथ, पैर, पेट, दिल और दाढ़ी मूछ भी 2-2 ही अक्षर के हैं। 2 का जोड़ा है यहां। और जब भी कोई बिगड़ा है तो 2 में से ही कोई बिगड़ा है। किसी की नाक टेढ़ी, किसी का कान टेढ़ा, किसी की आंख टेढ़ी, किसी की ठोड़ी टेढ़ी, किसी के दांत टेढ़े। डॉक्टर के पास जाते हैं, सीधे कर दो, तार लगा दो। किसी के हाथ टेढ़े, किसी के पैर टेढ़े, किसी की कमर टेढ़ी, और किसी का तो दिल ही टेढ़ा। किसी के हाथ खराब, किसी के पैर खराब, किसी के कान खराब, किसी की नाक खराब, किसी की आंख खराब, किसी के बाल खराब, और किसी का तो दिल ही खराब। तो इन खराब को ठीक करने के लिए भी 2 चीजें हैं। क्या? प्रेम, 2 अक्षर का
क्या है। छाती पीटते लोग, हाय लूट लिया मुझे, हाय लूट लिया, मैं उसके इतने काम आया, इतने काम आया, और जब मेरा काम पड़ा तो बस क्या नहीं किया मैंने उसका, ये भी किया, वो भी किया, वहां भी तो गया, यहां भी किया मैंने, ये भी तो दिया। जब जहां का वह खड़ा हो गया, लेकिन जब मेरा समय आया मुझे बहुत लूटा। छाती पीटते हैं लोग। और संत कहते हैं भैया इसी बात को थोड़ा सा उल्टा कर लो। सब लूटते हैं जिसे, याद रख लेना, मैंने उसे ये दिया था, उसने तो मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने उसे ब्याह में बुलाया था, मैंने तो इतना सामान दिया था, उसके यहां गए, हमें क्या दिया? हमारी बराबरी का तो नहीं है। ये पिटना जिंदगी भर का है, ये रोना जिंदगी भर का है। संत कहते हैं सब लूटते हैं जिसे, यदि तुम्हें किसी ने लूट लिया तो बुरा मत मानो। सब लूटते हैं जिसे, वो इंसान खुद में एक खजाना होता है। और जो पहले से खाली है उसे कौन क्या लूटेगा? हाँ बोलो ना, जो पहले से ही खाली है उसे लूटेगा कौन? तो सब लूटते हैं जिसे, वो इंसान खुद में एक खजाना होता है। इसलिए आप खजाना है, आप खाली नहीं है, इसलिए बुरा ना माना करो। नहीं ये सब बातें कहा कर, नेकी कर, हाथी की तरह जियो, हाथी बन के नहीं कि कल से 4 टाइम तो खाते हो, 8 टाइम खाने लग जाओ और हाथी जैसे हो जाओ। हाथी की तरह जीना है, हाथी की तरह नहीं। हाथी कैसे करता पता आपको? हाथी जो है थोड़ा बहुत जहां तहां से मिल जाए खाता रहता है और मस्त रहता है। जिस गांव से गुजर जाए उस गांव में हाथ जोड़ने वाले खड़े होते हैं, आओ गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। कोई केला पकड़ाए, कोई गन्ना पकड़ाए, कोई पालक की गुच्छी पकड़ाए, हाथी ले और पेट में रख ले। हाथी की विशेषता ये है, जिस गांव से गुजरता है उस गांव में हाथ जोड़ने वाले भी खड़े होते हैं और पूंछ के पीछे भौंकने वाले कुत्ते भी पीछे पड़े होते हैं। लेकिन हाथी की विशेषता ये है, हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता नहीं और भौंकने वालों की परवाह करता नहीं। वो तो मंद गति से मस्त होता हुआ चलता रहता, चलता ही रहता। इसी तरह साधकों को अपना जीवन बनाना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी
अपने सिवा कुछ नहीं है। दूसरे का यदि आभास होगा तो दुख होगा कि दूसरा हमारे बारे में क्या कह रहा है, और दूसरे को समझो ही नहीं कि दूसरा है ही नहीं, हम हैं यहाँ और दूसरा है ही नहीं। इस भजन का यही तात्पर्य है, मैं हूँ आनंद, अरे मैं हूँ आनंद, ये आनंद है मेरा, सब कुछ मुझी में है, सब कुछ है मेरा, मुझे मेरी मस्ती लेके आए। जय जय श्री राधे। तो मस्त होकर के दुनिया में जीना चाहिए। हे राजन, इन प्रियव्रत के वंश में अनेकों राजा हुए, जिनमें महाराज भरत भी हुए, जिनके 3 जन्म हुए मोह के कारण। जो जड़ भरत कहलाए, राजा रहुगण को उपदेश दिया। जड़ भरत गीता सुनाई है। बहुत दिव्य प्रसंग है, आप कथा में सुन चुके हैं, कई बार आपके सामने इस कथा को कह चुका हूं। पंचम स्कंद को विराम देते हुए षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। आज की कथा के प्रारंभ में दीति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की कथा का वर्णन था। हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान वराह ने, वराह रूप लेकर के भगवान विष्णु ने। तो तब से हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा, भगवान को अपना बैरी समझने लगा। देखो भाई, भगवान कहते तुम मुझे चाहे शत्रु बना लो, पर मुझे याद तो करो, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टा सीधा जामई पड़ा खेत में। ओ पीछे वालों, पड़ा खेत में, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टा सीधा जामई पड़ा खेत में। उसे चाहे प्यार से उसे स्मरण करो, चाहे प्रेम से करो, चाहे शत्रुता से करो, उद्धार निश्चित है, मोक्ष निश्चित है, गति निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया कि मैं विष्णु से बदला लूंगा, और तब करके जो है हिरण्यकश्यप को अपने घर आता है। उसकी पत्नी के एक पुत्र हुआ, नाम हुआ प्रहलाद। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए पर्वत पर गया था गंधमादन पर, उसी समय कयाधु ने सत्संग किया है नारद जी से, और उस सत्संग का यह प्रभाव हुआ कि कयाधु के उदर से, कयाधु की कोख से भगवान का भक्त पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप लौट करके आए, देखा मेरे घर बेटा हुआ, बड़ा खुशी से झूमा, बड़ा खुश हुआ, दैत्यों की मनसावली को आगे बढ़ाएगा। वाह! धीरे धीरे बड़े होने प्रहलाद, जब 5 वर्ष की अवस्था हो गई तो गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए, जाओ आसुरी विद्या का ज्ञान ग्रहण करो। संडामर्क नाम के 2 आचार्य सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते रहते हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो कुछ और ही बैठा है, इन्होंने तो कुछ और ही पढ़ा हुआ है। प्रहलाद को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन प्रहलाद के समझ में कुछ नहीं आता है। प्रहलाद तो ये कहते हैं, सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम। भैया गुरुजी, आप मुझे सब क्या पढ़ा रहे हो? ये सब तो बेकार की बातें हैं। भगवान विष्णु को पाने के तो 9 रास्ते हैं। सर्वणम, उसकी कथा सुनो, कीर्तनम, उसके नाम का कीर्तन करो, स्मरणम, उसका स्मरण करो, पाद सेवनम, उसके चरणों की सेवा करो, अर्चनम, उसकी आरती उतारो, वंदनम, उसे प्रणाम करो,
सख्यम, सखा भाव से उसके चरणों में उपस्थित रहो, आत्मनिवेदनम, और लाठी की तरह सीधे पड़ के प्रणाम करो, समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण। ये 9वीं भक्ति है। गुरुजी आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो? मैंने तो ये पढ़ा हुआ है। अब गुरुजी का दिमाग हिला, ये बावरा कहां से पढ़ाया? ये विद्या तो हमने सिखाई नहीं, ये विद्या किसने से सिखा दी? और यदि हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ गया तो हम सबकी जो दुर्गति होगी कह नहीं सकते। हिरण्यकश्यप के आगे कौन लेके जाए इसे? एक दिन हिरण्यकश्यप ने बुलाया अपने पुत्र को और गुरुकुल के आचार्य को, इधर आओ, जरा आकर के बताओ इसने क्या पढ़ाया और तुमने क्या पढ़ाया है। आचार्यगण थर-थर कांपते कांपते गए। प्रहलाद को आगे किया गया तो हिरण्यकश्यप ने आचार्य से पूछा तुमने क्या पढ़ाया है? तो संडामर्क ने कहा कि राजन हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो पहले से ही पढ़ाया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाया नहीं जाता, वो पढ़े पढ़ाए होते हैं। आप विचार करते हो कि हमारा बच्चा इतना तेज कैसे, इतना कैसे बोलता है? ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। आहा। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा बेटा इधर आओ, बड़ा प्यार से बुलाया, गोद में बैठाया, सिर चुमा, माथा चूम के बोले अच्छा बेटा तूने क्या पढ़ा है, तुम्हें क्या आता है? तो ध्रुव प्रहलाद जी महाराज का तो वही कहना, पिताजी मैं तो एक ही बात जानता हूं, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने तो ये सीखा है। अब हिरण्यकश्यप को थोड़ा क्रोध आया, हल्का सा थप्पड़ लगाया। किसने सिखाया तुझे ये? पिताजी सिखाया नहीं, ये तो मुझे पता नहीं कब से याद है। अरे अपने आप तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है पिताजी। हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ने लगा। सच बता तुझे किसने सिखाया है? प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे किसी ने नहीं सिखाया। अब क्रोध और बढ़ा। हिरण्यकश्यप ने कहा देखो मैं सच जानना चाहता हूं, यदि तुम नहीं बताओगे तो प्रहलाद बहुत बुरा होगा। अब गोदी से नीचे उतार दिया, सामने खड़ा कर दिया, हाथ में तलवार है, बोल वरना तेरा सिर काट दूंगा। और निडर होकर के प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं फिर आपसे सत्य कहता हूं, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो ये बात तुम्हारे अंदर कहां से आई? तो प्रहलाद जी महाराज कहते पिताजी ये बात इस जन्म की नहीं है, ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, ये रिश्ता तो कई जन्मों पुराना है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आपसे मिलना यूं ही अनायास थोड़ी है। हम उनसे मिले हैं कोई ऐसे थोड़ी है, कि कोई ना कोई संजोग लिखा है किसी जन्म का। पिताजी मेरा उनसे मिलना ये अनायास नहीं है, ये कई जन्मों पुराना रिश्ता। हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम सीमा को छू गया और का मूर्ख अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अपने पिता के आगे अपने पिता के शत्रु का नाम लेता है। आज्ञा दी सैनिकों जाओ इसे कारागृह में डाल दो, इसे भोजन नहीं देना, 3 दिन तक ये भूखा प्यासा रहेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। 3 दिन तक कारागृह में बंद रखा। और सुखदेव जी कहते राजन 3 दिन हो गए, तीसरे दिन की जब शाम आई तो भगवान को याद आ गई अपने भक्त की। और भगवान ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी देखो तुम्हारा बच्चा भूखा बैठा, जाओ उसे भोजन कराओ। आज मां लक्ष्मी ने भोजन का थाल बनाया और कारागृह में प्रकट हुई और अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन कराया। जो बछड़ा गौ की नजर त्यों साईं, और संत पाछे पाछे फिरत हैं भक्त बछड़ा।
उद्धार अनेक जनों के किए, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। या ही भगत से पाल पड़ो, या ही भगत से पाल पड़ो, जाहि पे चतुराई न एक चली। और याहि के प्राण अब देव बचे, यदि जाए लक्ष्मी तुम प्राण बचाई। हे लक्ष्मी, उस प्रहलाद के प्राण अब हमारे हाथ हैं, जाओ भोजन कराओ। उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। पता नहीं कितने खलों का उद्धार किया, पता नहीं मैंने कितने लोगों से युद्ध किया, लेकिन इस भक्त के आगे हारूंगा मैं। लक्ष्मी जाओ भोजन कराओ। भोजन कराया माँ लक्ष्मी ने। माँ लक्ष्मी आ गई। तीसरे दिन द्वार खोल के देखा कि प्रहलाद जी जैसे 3 दिन पहले थे ऐसे ही 3 दिन बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और कहा इसे पर्वत से नीचे फेंक दो। पर्वत पे ले जाया गया, पर्वत की चोटी पर ले जाया गया और वहां से सैनिकों ने जो धक्का दिया, प्रहलाद ने हाथ में लगाया, ए हरि, और जो पुकार लगाई है, भगवान विष्णु ने अपने गोद में, अपने अंक में प्रहलाद जी को उठा लिया। नैमे भक्ता प्रणश्यति, या अनाथ की लाज आज घनश्याम हाथ तिहारे है। प्रभु मिटा दो या बना दो, सब आपकी कृपा है। बच करके आगे प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने देखा ये क्या हो रहा है। हाथी के पैरों तले रोंदा गया, हाथी मर गया, पर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अब प्रहलाद को प्रजा के सामने खड़ा कर लिया होगा। प्रहलाद, इस रंगी तलवार से मैं तेरे शरीर के 2 टुकड़े करूंगा। मैं देखता हूं आज तेरा राम, आज तेरा श्याम तुझे बचाने कैसे आता है। प्रहलाद ने कहा, लो पिताजी, आपका दिया हुआ शरीर है, इसे ले सकते हो आप। और भुजा फैला के खड़े हो गए प्रहलाद। और हिरण्यकश्यप ने देखा कि बड़ा निडर है ये। हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख, इतनी निडरता, इतना जो तू बोल रहा है, किसके दम पर बोल रहा है। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े और कहा, पिताजी, न केवलम में भवतश्च राजन् स वै बलम बलिनाम च प्रेषाम परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो नमसम प्रणीता। न केवलम भवतश्च राजन् स वै बलम बलिनाम च परेषाम। पिताजी, मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम भी तो बोल रहे हो, ये सारी प्रजा भी तो बोल रही है, ये सारी दुनिया भी तो बोलती है। मैं, आप, ये समस्त दुनिया के चराचर प्राणी जिसके दम पर बोलते हैं वो भगवान विष्णु है। और जो विष्णु का नाम लिया, तलवार निकाली और गद्दी से कूदे और कहा, मूर्ख, बता तेरा राम कहाँ है। आज तेरे राम, तेरे विष्णु को और तुझे अभी इसी वक्त खत्म करता हूं। प्रहलाद ने कहा, जिधर देखता हूं उधर वो ही वो है। मैं जिधर देखता हूं उधर वो ही वो है। जिधर देखता हूं उधर वो है। जिधर देखता हूं जिधर देखता हूँ उधर वो ही वो है। जिधर देखता हूँ उधर वो ही। मैं जिधर देखता हूँ उधर वो ही वो है। जिधर देखता उधर वो ही वो। जिधर देखता हूँ उधर वो ही वो है। जिधर देखता उधर वो है। जिधर देखता हूँ
उधर वो ही वो है, जिधर देखता हूँ उधर वो ही वो है, उधर देखता उधर वो ही वो है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो क्या ये जो खंबा मेरे सामने खड़ा है इस खंबे में तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने कहा जी पिताजी हाँ है। और जो हाँ कहा तलवार रखी नीचे और हिरण्यकश्यप ने मुक्का बनाया और दौड़ के जो खंभ को मारा है खंभ टूटा और नरसिंह भगवान खंभ से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और जो खंभ से प्रकट हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप ने देखा अरे आ गया वो छली आ गया वो छली आ गया। बोल विष्णु भगवान की। उस सभा में बैठे हुए सारे राजा छलांग मार के भाग गए, भागो अरे आ गया। और इधर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ में वो युद्ध किया अपनी गोद में लेकर के और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और सारी आंतें निकाल के गले में डाल ली और प्रहलाद को अपने गोद में बैठा के प्रेम करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की जय। पूछ लो कौन कौन भगवान का है तो यही कहें मैं तेरा तू मेरा राम अपना दास बना लो राम। तेरा मेरा राम अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम अपना दास बना लो राम। मैं तेरा राम अपना दास बना लो राम। शरण शरण दया के धाम, शरण दया के राम। मुझे भरोसा आप कराम, मुझे भरोसा आप कराम। शरण शरण दया के धाम, शरण दया के राम। मुझे भरोसा आप कराम। मुझे भरोसा आप कराम। अपना गुलाम बना लो राम अपना दास बना लो राम। तेरा राम अपना दास बना लो राम तू मेरा मैं तेरा राम अपना दास बना लो राम। तेरा राम अपना दास बना लो राम मैं तेरा तू मेरा राम अपना दास बना लो राम। मैं तेरा राम अपना दास बना। देखो जब तक गाओगे नहीं ना आप बनोगे नहीं। क्यों? जब तक कहोगे नहीं तो उसका बनोगे कैसे? तो कहो मैं तेरा तू अपना दास, मैं तेरा तू मेरा राम अपना दास बना लो राम। तेरा राम
जो भक्त भगवान के इस नरसिंह कथा का वर्णन कहता सुनता है, भगवान उसकी ऐसी ही रक्षा करते हैं जैसे प्रहलाद की। कल की कथा में गजग्रह का मोक्ष होगा। कल की कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा है। जिन लोगों के संकट दूर नहीं होते, जो संकटों से उलझे रहते हैं, उन लोगों को गजेंद्र मोक्ष की कथा जरूर सुननी चाहिए। या जो संकटों से घिरे रहते हो, उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। बहुत जल्दी उनके सारे बंधन, सारे संकट कट जाते हैं। तो कल की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, राम जन्म की कथा है, गंगा के अवतार की कथा है, और फिर ठाकुर जी के प्रकाटोत्सव की कथा है। तो सब लोग समय से आ जाएं, सज धज के आए, सोना चांदी ना पहन के आए। हम भले पहनने कोई बात नहीं, कोई यहां तक नहीं आता, लेकिन वहां पे तो सब छीना झपटी हो जाती, नाचने कूदने में ध्यान नहीं रहता। तो कोई भी चैन वगैरह न पहन करके आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भगवान पीतांबर धारी हैं, तो पीले वस्त्र पहन करके आए, पीला तिलक लगा के आए, और पीले पीले बन करके आए। बोलो राधे राधे। ठीक है। ठीक 1 बजे से अब हमारे बीच में परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम तपस्वी, बड़े त्याग मूर्ति, करुणा ममतामय मूर्ति, हमारे गुरु तुल्य मूर्ति पूज्य माता जी यहाँ विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखारबिंद से हम सब लोगों को जो है आप पावन करें, अपनी वाणी से हमें आपके वचनों का लाभ मिले। आप कुछ समय के लिए पूज्य माता जी एक बार जोरदार तालियों से वंदन कर लीजिएगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति किल शक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। घर छोड़ने का है तो मीरा जैसे छोड़ो, तुम मीरा न हो तो घर मत छोड़ो। बेटे पाने का है तो यशोदा जैसे पाओ, नहीं तो बच्चा नहीं हो तो भी चलेगा। ऐसा महाराज ने आज नृसिंह भगवान का दर्शन करा दिया। हमारा अंदर भी नृसिंह भगवान पैदा होने का, जन्म लेने का है, और खंबे से उसका जन्म हुआ है। जो जड़ है कंब, हम अजड़ है क्या? सारा दिन खाना पीना सोना, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मोबाइल के सामने बैठ के हमारा जिंदगी भी खो लिया, इसलिए हम भी खंबे हैं। हमारा अंदर जो प्रहलाद बोले तो प्रकृष्ट आह्लाद, यानी प्रकृष्ट आह्लाद, प्रकृष्ट बोले तो यानी सूरज का किरण। वैसा ज्ञान उदय होने के बाद आह्लाद, जो संतोष मिलता है, इसलिए प्रहलाद पहने का हुए हमारा अंदर। हम भी हिरण्यकशिपु है। हिरण्य यानी मतलब सोना। सोना को किसने टक्के का अंदर रखेगा, वो हिरण्यकशिपु होता है। कशिपु का मतलब है, कशिपु का अर्थ है यानी टक्के, पिल्लो का नीचे कोई सोना रख के सोएगा, वो हिरण्यकशिपु ही होता है। क्यों पिल्लो का अंदर क्यों सोने रख के सोता है लोग? उसका पति का ऊपर बीवी को बिलीफ नहीं है। मेरा हस्बैंड ही ये सोना चोरी करे तो, इसीलिए जो पिल्लो का अंदर ही वो सोना को रख के सोएगा। ऐसा लोग हिरण्य कश्यप है। हिरण्य अक्ष है बोले तो यानी आंख। जो हिरण्य का ऊपर ही, या तो स्वर्ण का ऊपर या तो गोल्ड का ऊपर ही उसका आंख रहता है। आंख रहने से ऐसा कुछ गलत नहीं है। इसका
गोल्ड मेरे को चाहिए, एक ना एक दिन इसका मार के भी इसका गोल्ड हम चुराने के लिए वो सब लोग हिरण्याक्ष है। इसका हरण होने के लिए हम नृसिंह भगवान का स्मरण करना है। भोकंडम वारणांडम परवरवटम डंप डंपोर डंपम डिम 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 डिम्बम दहम अभिधमई झंप झंपैश्च झंपैः तुल्यास्तुल्यास्तु तुल्य धुम धुम धुमकैः कुंकुमांकैः कुमांकैः एतत्ते पूर्णयुक्तम अहर अहर पातु मां नारसिंह। हमारा जड़ शरीर में नृसिंह भगवान का उदय होना है, ऐसा प्रार्थन महाराज ने इतना अच्छा सुना दिया। नृसिंह भगवान, कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि का जो शिव बोले तो रुद्र भगवान, रुद्र भगवान का अंदर जो शक्ति होता है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम में विश्वभेषजोग्यम शिवाभिमर्शन। जो रुद्र भगवान को भी जो रौद्र शक्ति दिया हुआ भगवान है नृसिंह भगवान, इसका उदय आज हो गया है। बहुत संतुष्टि की बात है। हमको इतना, आपका भाषा हिंदी नहीं आता है, बस हमारा भाव समझो, अभाव ना हो। घड़ से तो मीरा बागी उतरी, करवाले नो सा, रावत छोड़ो, रावत छोड़ो मीरा मेर तो, गावक छोड़ो मीरा मेर तो, पुष्कर नावाजा घड़ से तो मीरा बागी उतरी, करवाले नो सा, गावक छोड़ो मीरा मेर तो, पुष्कर नावाजा। घड़ से तो मीरा बागी उतरी, करवाले नो सा, गावक छोड़ो मीरा मेर तो, पुष्कर नावाजा। घड़ से तो मीरा बागी उतरी, करवाले नो सा, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि,
प्रगेश्या साचा कीसा राणा की अंगूठे बैठा मिजोरी हारे हाय मीरा बाई कागज पे जाओ निजो रण दीरे हाय घड़ से तो मीरा बाई उतरी कर वाले नो सा रावत छोड़ो मीरा मेड तो पुष्कर ना भासाई घड़ से तो मीरा बाई उतरी कर वाले नो सा राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलो सासरो लादे तेरो परिवार तो मीरा बाई उतरी कर वाले नो सा रावत छोड़ो मीरा मेड तुम पुष्कर ना बाजाए घर से तो मीरा बाई उतरी कर वाले नो सा रावत छोड़ो तुम पुष्कर ना बाजाए घर से तो मीरा बाई उतरी कर वाले कृष्ण हरे छोटो पंचराठो मीरा बाई कागज बेजा दीदो राण धीरे हा मीरा बाई कागज बेजा दीदो राण धीरे हाथ दे तो मीरा बाई उतरी घर वाले नो सा दावत छोड़ो मीरा तो पुष्कर ना बाजाए घर से तो मीरा बाई उतरी घर वाले नो सा दावत छोड़ो मीरा मेरे तो पुष्कर ना बाजाए घर से तो मीरा बाई उतरी घर वाले नो सा राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि बोलो कली की सेवा करते हुए राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय
जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, थक कौन कौन गया है? कोई नहीं थका, बैठे बैठे थोड़े थक गए होंगे। अब आरती का समय हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट के लिए जो झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आनंद लें। गजरारे मोटे मोटे तेरे ने नजर ना लग जाए। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सावरे सलाने सूरत के तू, ओ मीठे मीठे
लग जाए हाय 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 भागे बिहारी जय राधे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए। चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश्य प्राण समुखात् अग्निरजायत। आरती करते पावन पुराण के आरती करते पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कर लीला रसे रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण की गले मल मथानी त्रिताप निवारिणी गले मल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भवमय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी समहोषधि हरि जरि मृगानि आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक प्रकाशिनी भगवत जावत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति आरती अति पावन हरि भगवति सानि गपरि आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पे देवावन्दनमस्ताभ्यात्माभिवन्दनम् सेवन्तिका वकल्प चंपक पाटलावचे पुन्नाग जाति करवेल रशाल पुष्पे विल्लभ प्रभाल तुलसी तल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी से निवेदन आरती प्रसाद लेकर के अवश्य जाएं और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था मुख्य द्वार पे है, कोई भी मंच पे न चढ़े। कल कृष्ण जन्म में आप सभी को सूचित कर दिया गया है, समय से आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें 1 बजे से, और 4 बजे तक सीधा प्रसारण ईश्वर चैनल पे भी है।
और YouTube प्रेम पथ चैनल पे भी आप सुंदर ज्ञान कथा का दर्शन पार कर सकते हैं। और कल विशेष आग्रह आपसे कि कोई भी किसी प्रकार की कोई ज्वेलरी पहन करके नहीं आए। तो आप सभी से निवेदन कि अपनी सुरक्षा के साथ ही आप कथा में आए। जय श्री राधे।